यूरिनरी रिटेंशन के बारे में। यूरिनरी रिटेंशन क्या है, क्या हो जाता है बुज़ुर्गों में या बच्चों के अंदर पेशाब नहीं आ पाता, यानी कि पेशाब आना बंद हो जाता है, रुक जाता है। इस कंडीशन को यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। यूरिनरी रिटेंशन जो होता है वो किन कारणों की वजह से हो जाता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कितने सीवियर इसके लक्षण होते हैं, किन्हें ये होता है और क्या होम्योपैथी में विदाउट एनी सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है। तो हाँ दोस्तों, विदाउट एनी सर्जरी केवल एक ही मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में बिना सर्जरी के ही हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तकलीफ़ से अगर आप गुजर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और क्या कारण है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। यूरिनरी रिटेंशन ब्लैडर का एम्प्टी नहीं कर पाना, यानी कि कैपेसिटी नहीं होती है पर्सन की कि वो अपने ब्लैडर को खाली कर पाए, एम्प्टी कर पाए। ये क्यों हो जाता है? यूरिन भरता रहता है अपने थैली के अंदर, यानी कि मूत्राशय जो ब्लैडर होता है उसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहता है। जैसे ही वो एक लेवल तक आता है, सेंसेशन जाता है ब्लैडर से हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, और वो वहाँ से हमारे को डिज़ायर भेजता है कि हमें टॉयलेट जाना है, यूरिन को खाली करना है, हमारे ब्लैडर को एम्प्टी करना है। लेकिन हम उस ब्लैडर को खाली नहीं कर पाते हैं, यानी कि यूरिन आना बंद हो जाता है। ये क्यों होता है दोस्तों? इसके कारण के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो किडनी का वर्क होता है पेशाब को बनाना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में इकट्ठा होता है। जैसे ही वो फुलफिल हो जाता है, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू और हम उसे खाली कर देते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, जिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हम यूरिन को पास नहीं कर पाते हैं, तो उनमें मेजर रहता है किडनी स्टोन की वजह से। अगर किडनी स्टोन किडनी से पास आउट होता हुआ यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से पास आउट होता हुआ ब्लैडर में, तो ब्लैडर की यहाँ पर आके वो अटक जाता है। तो ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली से लेकर के हमारे पेशाब की थैली के बीच में अगर पथरी आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशाब आना बंद हो गया है। दूसरा रीज़न रहता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी अगर हो जाती है तो भी पर्सन को पेशाब आने में परेशानी होती है। अगर बीपीएच के बारे में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा एक और वीडियो है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस पर जा के देख सकते हैं कि बीपीएच अगर किसी को है और आइडेंटिफाई हो चुका है तो। लेकिन बिना इन दोनों कारणों के ना ही पर्सन को अगर बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है, और ना ही जो है पथरी है, यानी कि किडनी स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो भी अगर उसे फील हो रहा है, यानी कि यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है और वो पेशाब करना में असमक्ष है, यानी कि पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो क्या है? तो वो कहलाता है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंशन ऑफ द यूरिन। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंशन ऑफ यूरिन क्यों हो जाता है? ये हो जाता है ब्लैडर की मसल्स और नर्वस सिस्टम के अंदर को रिलेशन नहीं बन पाता। ओल्ड एज के अंदर जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, जो यंग एज के पर्सन हैं हमारे ओल्डर एज में, उन लोगों में ब्लैडर की जो मसल्स हैं और हमारा नर्वस सिस्टम है, उनके बीच में एक को रिलेशन नहीं बन पाता है, तो वो खाली करने में उन्हें पता नहीं चलता कि ब्लैडर फुलफिल होता जा रहा है, अब उसे खाली भी करना है। जब उन्हें जाना होगा वो तभी जाएंगे, तो उन्हें पेट में सीवियर दर्द होने लगेगा। ऐसे पर्सनों के, ऐसे जो लोग हैं उनके पैरों में सूजन आने लगेगी। तो ये कुछ रीज़न है। दूसरा है कि कैंसर की कंडीशन अगर बन चुकी है, आपके यूटीआई इन्फेक्शन इतना हो चुका है और उसमें सीवियर कैंसर कंडीशन आ चुकी है। लेकिन ये भी नहीं होता है। ओल्ड एज के अंदर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि यूरिन रिटेंशन आपका होने लगता है, पेशाब आना बंद हो जाता है। पेशाब आना बंद होना एक मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में तकलीफ़ आना और मसल्स वीक होना, पैरालाइज ऑफ द ब्लैडर होना, ये ओल्ड एज के कारण हो जाता है। इसी वजह से ओल्ड एज बुजुर्ग आदमियों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पेशाब रुक रुक के या आना बिल्कुल तरीके से बंद हो जाता है। दूसरा, इससे नीचे वाला जो एक रीज़न होता है वो होता है एक्सीडेंटल इंजरी, यानी कि स्पाइन, ब्रेन और पेल्विक रीजन की अगर कोई इंजरी हुई है, यानी कि वहाँ पर जो नर्व सप्लाई कर रही है ब्लैडर को एम्प्टी सिग्नल देने के लिए, या ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट जहाँ इंजरी हुई है और वो अब ब्लैडर से सिग्नल नहीं ले रहा है या दे रहा है, तो भी हमें रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन फेस करने को देखने को मिलती है। और
पेल्विक रीजन का एक्सीडेंटल इंजरी हो जाना या पेल्विक रीजन में एक कोई ऑपरेटिव कंडीशन या किसी ऑपरेशन को फेस करना। आफ्टर ऑपरेशन भी ये कंडीशन देखने को मिलती है कि पर्सन को पेशाब आने में परेशानी हो रही है। वुमेंस के अंदर जो वेजाइनल बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसके बाद भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर हो जाता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही निकालने की कोशिश की जाती है। यूरेथ्रा के अंदर कैनुला लगा करके और आपके पथरी को या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसे बाहर निकाला जाता है। ये सीवियर पेनफुल होता है, लेकिन ओल्ड एज में इसे निकाला जाता ही जाता है। और अगर सीवियर कंडीशन है और कोई ऐसी है, बीपीएच है या कोई और रीज़न है, तो उसमें ऑपरेशन या सर्जरी का गाइडलाइन है। लेकिन होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में विदाउट एनी सर्जरी ये पॉसिबल है कि हम पेशाब जो नहीं आ रहा है हम ब्लैडर को एम्प्टी करवा सकते हैं। और ऐसी कंडीशन भी कर सकती है मेडिसिन कि आपको पेशाब रोकने में जो दर्द और जो पीड़ा हो रही है उसको कम कर सकती है। दोस्तों, साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो अगर एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह का ये यूरिनरी रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ, तो इसमें एक्यूट कंडीशन के अंदर सीवियर पेन होगा। एक्यूट कंडीशन, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन इज ए इमरजेंसिकल कंडीशन। अगर किसी में एक्यूट कंडीशन को फेस करता है कोई पर्सन तो ये एक इमरजेंसी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसे इतना सीवियर दर्द होगा कि वो पर्सन, मतलब आप ये मान के चलिए कि उसका ब्लैडर फुल हो चुका है लेकिन यूरेथ्रा और ब्लैडर से यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो उसे सीवियर पेन होगा, वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाना ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसे यूरिन पास आउट हो जाए। क्रॉनिक कंडीशन ओल्ड एज में हो जाती है। ओल्ड एज में एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशन होती है। ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें बार बार करके यूटीआई होता रहता है, बीपीएच हुआ है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हुई है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ऑपरेशन जो करवाया था उसके बाद भी पेशाब करने में दिक्कत होती है, तो दोस्तों उनमें क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। तो इस वजह से रुक रुक करके पेशाब आना या ब्लैडर भर जाता है फिर भी उन्हें सेंसेशन नहीं मिलता कि हमारा ब्लैडर भर चुका है। जो परिवार के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब इन्हें तकलीफ़ हो चुकी है, वो बता भी नहीं पाते, उन्हें सेंसेशन भी फील नहीं होता है कि मेरा ब्लैडर भर चुका है। दर्द होना भी बंद हो जाता है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है, बस वो यही समझ जाते हैं पेट फूल गया, मेरे पैरों में जो फुट हैं उनमें सूजन आ चुकी है, वहाँ पे एडिमा हो चुका है। तो ये साइन एंड सिम्टम होते हैं कि आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन है या आपका ब्लैडर फुल हो चुका है लेकिन आपको डिज़ायर नहीं हो रही है, आप उसे एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं। बुजुर्ग अवस्था में भी दोस्तों सीवियर पेन होता है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और वो माइनर सर्जरी के नाम पर अंदर नली के थ्रू और कैनुला के थ्रू जो होता है उस पेशाब को निकालते हैं। वो उस समय तो निकल जाता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद यूटीआई भी होता है, यूटीआई होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और पर्सन जो फील करता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, सीवियर पेन फील करता है एवरी मोमेंट, एवरी टाइम जब उन्हें यूरिन पास आउट करना पड़ता है उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता है। तो दोस्तों इन सब से छुटकारा पाने के लिए सबसे बेस्ट है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की कुछ मेडिसिन हैं वो अपने पास रखिए, उन्हें यूज़ कीजिए और आपके देखेंगे कि आपको जो पेशाब रुक जाता है वो आ जाएगा, वो आना शुरू हो जाएगा। आपके पैरों के जो एडिमा है, पैरों में जो सूजन आ गई है वो बंद हो जाएंगी। आपका एक्यूट कंडीशन के बारे में बताऊंगा मैं कि एक्यूट में हम कैसे पर्सन को यूरिनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं या उसको पेशाब करवा सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन में एकदम से किसी व्यक्ति को पेशाब आना बंद हो गया, ज़्यादातर क्या होता है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बुज़ुर्ग हैं, घर पर रहते हैं। अब पेशाब आना बंद हो गया तो एक इमरजेंसिकल कंडीशन हो जाती है, इमरजेंसी बन जाती है कि अब क्या किया जाए। तो दोस्तों एक काम ये करना है कि पेशेंट को सीधा लेटा लें और उनके लोअर एब्डोमेन में यानी कि ब्लैडर के ऊपर हमें हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन को फ्रिक्वेंटली अप्लाई करना है। यानी कि एक बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी और एक तरफ गुनगुना पानी, एकदम गर्म भी मत लीजिएगा नहीं तो बुजुर्ग व्यक्ति को चिपकेगा। तो दोस्तों इन दोनों को अलग अलग यानी कि फ्रिक्वेंटली हमें एक गीले तौलिए से उनके ऊपर रखना है ताकि यूरिन जो इकट्ठा हुआ है ब्लैडर के अंदर, तो ब्लैडर की मसल्स कई बार बुजुर्ग अवस्था में पैरालाइज हो जाती है, वो उसको कंप्रेस नहीं कर पाती है, वहाँ से वो
उससे प्रेशर नहीं दे पाती है, तो वो यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है। ऐसा करने से, लेकिन साथ में मेडिसिन भी देनी पड़ेगी आपको दोस्तों। ऐसा करने से ये मान के चलिए 20 to 30% केसेस में यूरिन पास आउट हो जाएगा। जब ऐसी इमरजेंसी फंस जाती है कि कोई नहीं है, अब क्या किया जाए घर पे, तो प्लीज़ ये करके रखिए। और यूरिन पास आउट हो जाए उसके बाद या उससे पहले भी आप मेडिसिन्स दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन्स जो विदाउट एनी सर्जरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना किसी सर्जरी के होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज संभव है। आप टाइम पे अच्छे फिजिशियन के पास जाएंगे और अच्छी मेडिसिन्स लेंगे तो आप ये मान के चलिए आपको सर्जरी, माइन्यूट सर्जरी भी नहीं करानी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहली मेडिसिन की, तो वो कौन सी मेडिसिन है जिससे यूरिन रिटेंशन, पेशाब नहीं आ रहा, अब क्या करें। मेडिसिन आती है, वो आती है क्लैमिटिस। क्लैमिटिस एक ऐसी मेडिसिन है, ये 200 की पोटेंसी में हमें देनी है सीधी पेशेंट के टंग पे। आप बार बार उन्हें पानी पिलाएंगे तो ये मान के चलिए उन्हें फिर से ब्लैडर फुल होने के चांसेस रहेंगे। क्लैमिटिस को सीधे टंग पे 3 से 4 बूंद डाल दीजिए और फ्रिक्वेंटली आप हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि 2 से 5 मिनट के अंदर ही उन्हें यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो क्लैमिटिस का सिम्टम ये होता है कि स्टोरेज ऑफ ब्लैडर तो फुल होता है, सीवियर पेन भी होता है, लेकिन फ्रिक्वेंटली डिज़ायर भी होती है पर्सन को कि मुझे यूरिन पास आउट करना है। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है, उसे फील तो नहीं हो रहा लेकिन उसे दर्द हो रहा है, पता चल चुका है, और ये क्रोनिक कंडीशन में होता है, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में जिन्हें पहले भी यूटीआई होता रहा है। तो आप ये मान के चलिए, और वो डिज़ायर जब करने जाते हैं यूरिन पास आउट तो बिल्कुल एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप या वो भी नहीं आती है। तो क्लैमिटिस इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है 200 की पोटेंसी में। प्लीज़ 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 इसे घर पे लाके रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी जिन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो दूसरे नंबर की मेडिसिन की बात करें तो कोनियम में इंटरप्टेड यूरिन फ्लो होता है, यानी कि यूरिन फ्लो स्टार्ट होता है फिर स्टॉप होता है, फिर स्टार्ट होता है फिर स्टॉप होता है, यानी फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, और ये क्रॉनिक कंडीशन में रहता है। या ऐसे बच्चे जिनको तकलीफ़ होती है कि डॉक्टर साहब ये पेशाब करने जाता है, पेशाब आता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा सा आता है फिर रुक जाता है, तो उनमें भी कोनियम 30, और अगर ओल्ड एज में है तो कोनियम ज़्यादा ओल्ड एज में है तो 30, और अगर 60 to 70 के बीच में है तो 200 को दिन में 3 से 4 बार लें। आप ये देखिएगा कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है यूरिन को होल्ड करने की, और यूरिन की जो आप पास आउट करने जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में वापस आ रहा है, ये बंद हो जाएगी, आप एक ही खाली कर पाएंगे। तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं तो तीसरी मेडिसिन है दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है स्पेशली एट नाइट। कोनियम में नाइट में, डे में कभी भी हो सकता है, लेकिन लाइकोपोडियम में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन रात को ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिन्हें रात को बार बार पेशाब आता है, दर्द होता है ब्लैडर के अंदर, और कटिंग सीवियर पेन होता है किडनी में, तो ये लाइकोपोडियम आपको 200 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेनी है। तीसरी मेडिसिन की बात करने के बाद हम जाते हैं चौथी मेडिसिन, जिनमें बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, साथ ही उसके बिगड़े हुए केस, यानी कि पहले प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हुई थी, प्रोस्टेट की दिक्कत आई थी, अब ऑपरेशन कराने के बाद भी वही कंडीशन बनी हुई है, वही हम फेस कर रहे हैं। पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब के यहाँ जलन होती है, इतनी तो नहीं होती लेकिन होती है, या और बढ़ गई है। तो ये सारी कंडीशन, यानी कि प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो रही है या हो चुकी थी फिर भी बनी हुई है, तो इन कंडीशन में जो मेडिसिन यूज़ में आती है वो है दोस्तों, चिमफिलिया को 30 में यूज़ करना, दिन में 3 से 4 बार। दोस्तों ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो मेरा मानना है कि हर बुजुर्ग व्यक्ति के घर में होनी ही चाहिए, जिन्हें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है या यूटीआई बनी रहती है या क्रोनिक कंडीशन में थी, अब ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि वो एक्यूट कंडीशन में किस दिन आपको फेस करने को मिल सकती है। किसी भी दिन अचानक से किसी पर्सन को अगर यूरिन पास आउट करने में रुकावट आ गई, यानी कि अब उसका ब्लैडर फुल हो चुका है और यूरिन पास वो नहीं कर पा रहा है, ये इमरजेंसिकल कंडीशन आ गई, इसलिए आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन अपने घर में ला के रखिए, और अगर ये कंडीशन है तो सिम्टोमेटिक उन्हें दीजिए, और यूरिनरी रिटेंशन से, पेशाब के रुक जाने की अवस्था से हमेशा के लिए बाहर निकलिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।